Today, exponent. When a number multiplied itself so many times, the number raised by power that times called exponent. First of all, definition of exponent. Exponent का definition हो गया when a number multiplied itself so many times the number raised by power that times called exponent. जब किसी नंबर को उसी नंबर से when a number multiplied itself, जब किसी नंबर को उसी नंबर से कई बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर पर जितनी बार मल्टीप्लाई किए हों उतना पावर आ जाता है। इसे एक्सपोनेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, a into a multiplied itself 4 times. a को a से ही मल्टीप्लाई किए है 4 बार, 4 times. तो द नंबर a रेज्ड बाय पावर 4, जितनी बार मल्टीप्लाई किए उतना पावर आ जाएगा। इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। 4 is called exponent. A is called base. 5 multiplied itself 3 times. The number 5 raised by power 3 called exponent. 5 exponent 3 ऐसे बोलेंगे। इसमें x exponent y, इसका मतलब हुआ the number x multiplied itself y times. X exponent y, it means number x multiplied itself y times. So here y is called exponent, and x is called base. x is called base. ये ज़्यादा ध्यान रखना है। y एक्सपोनेंट कहलाएगा, x बेस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 15/19 exponent c. Here base is 15/19, exponent is 3. Base is 15/19, exponent is 3. यही इसका मेन है। तो अब इसमें सबसे पहले हम रूल को आ जाते हैं। रूल क्या कह रहा है, एक्सपोनेंट का रूल, और उसके बाद वर्कशीट शुरू करते हैं। रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स।
रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का रूल क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं। तो रूल 1 कहता है इफ बेस इज आइडेंटिकल इन मल्टीप्लीकेशन एट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। यदि बेस एक समान है तो मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट को ऐड कीजिए, बेस वही रहेगा। एक्स एक्सपोनेंट ए इंटू एक्स एक्सपोनेंट बी। यहाँ एक्सपोनेंट में का मल्टीप्लीकेशन है जिसमें बेस दोनों का सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दीजिए, बेस वही रहेगा। बेस वही रहेगा, केवल एक्सपोनेंट को ऐड कर देना है, ए प्लस बी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 एक्सपोनेंट 3 इंटू 2 एक्सपोनेंट 5 इट इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 3 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 8। ये है रूल 1। रूल 2 कहता है इफ बेस इज आइडेंटिकल इन डिवीजन सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। यदि बेस एक समान है तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करो, बेस वही रहेगा। एक्स एक्सपोनेंट ए डिवाइडेड बाय एक्स एक्सपोनेंट बी। इस एक्सपोनेंट के डिवीजन में बेस दोनों का सेम है x, तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें किसको, तो डिविडेंड के एक्सपोनेंट में डिवाइजर के एक्सपोनेंट को, डिविडेंड का एक्सपोनेंट a, इसमें डिवाइजर के एक्सपोनेंट b को सब्ट्रैक्ट करना है। बेस वही रहेगा, बेस वही रहेगा, केवल डिविडेंड के एक्सपोनेंट में डिवाइजर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स एक्सपोनेंट ए डिवाइडेड बाय एक्स एक्सपोनेंट बी इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंट ए माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल 2 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट 5 इट इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 3 माइनस 5, 5 माइनस 3 नहीं, 3 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट माइनस 2। बेस वही रहेगा, केवल एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें किसको, तो डिविडेंड के एक्सपोनेंट में डिवाइजर के एक्सपोनेंट, ये याद रखना है। रूल 3 क्या कह रहा है, रूल 3 कहता है इफ एक्सपोनेंट्स आर आइडेंटिकल इन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई द बेस विदाउट चेंजिंग एक्सपोनेंट। यदि एक्सपोनेंट एक समान है तो मल्टीप्लीकेशन में बेस को मल्टीप्लाई करो विदाउट चेंजिंग एक्सपोनेंट। एक्स एक्सपोनेंट ए मल्टीप्लाई वाई एक्सपोनेंट ए। देखिए यहाँ दोनों में एक्सपोनेंट एक समान है, तो मल्टीप्लीकेशन में बेस को मल्टीप्लाई करो, एक्सपोनेंट वही रहेगा। एक्स इंटू वाई, बेस को मल्टीप्लाई किए, एक्सपोनेंट वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 एक्सपोनेंट 2 इंटू 7 एक्सपोनेंट 2 दैट इज इक्वल टू, दोनों का एक्सपोनेंट एक समान है, तो मल्टीप्लीकेशन में बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 7 एक्सपोनेंट 2, एक्सपोनेंट वही रहेगा, 35 एक्सपोनेंट 2। ये था रूल 3। रूल 4 कहता है इफ एक्सपोनेंट्स आर आइडेंटिकल इन डिवीजन डिवाइड द बेस विदाउट चेंजिंग एक्सपोनेंट। यदि एक्सपोनेंट एक समान है तो डिवीजन में बेस को डिवाइड करो, एक्सपोनेंट वही रहेगा। एक्स एक्सपोनेंट ए डिवाइडेड बाय वाई एक्सपोनेंट ए, दोनों का एक्सपोनेंट एक समान है, तो डिवीजन में बेस को डिवाइड करो, तो किसमें किसको, तो डिविडेंड में डिवाइजर को। एक्स डिवाइडेड बाय वाई, एक्सपोनेंट वही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 12 एक्सपोनेंट
7 divided by 3 exponent 3 exponent 7 is equal to 12 by 3 exponent 7, that is equal to 4 exponent 7. एक्सपोनेंट एक समान है तो डिवीजन में बेस को डिवाइड करो, किसमें? तो डिवीजन के बेस में डिवाइजर के बेस को सब्ट्रैक्ट किए, एक्सपोनेंट वही रहेगा। ये था रूल 4। अब आता है रूल 5। रूल 5 क्या कर रहा है देखो, in exponent of exponent multiply the exponent without changing base. रूल 5 कहता है in exponent of exponent multiply the exponent without changing base. जब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, बेस वही रहेगा विदाउट चेंजिंग बेस। x exponent a whole exponent b in exponent of exponent multiply the exponent without changing base. बेस वही रहेगा, बेस वही रहेगा, केवल एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करो a इंटू बी। फॉर एग्जाम्पल 2 exponent 3 whole exponent 5 दैट इज इक्वल टू, बेस वही रहेगा 2, केवल एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 2 exponent 15. इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। ये रहा रूल 5। रूल 6 क्या कह रहा है? रूल 6 कहता है एनी नंबर हैविंग एक्सपोनेंट 0 इट्स वैल्यू इज 1। एनी नंबर यानी बेस कुछ भी हो, यदि एक्सपोनेंट 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। एक्स एक्सपोनेंट 0 इट इज इक्वल टू 1। बेस कुछ भी हो, यदि एक्सपोनेंट 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, बेस कुछ भी रहेगा। एक्सेप्ट, इसमें एक है 0 एक्सपोनेंट 0 इट इज मीनिंगलेस, इसको छोड़ करके इट इज मीनिंगलेस। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इट इज मीनिंगलेस। 0 एक्सपोनेंट 0 इट इज मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस टर्म है। बाकी कुछ भी 3/7 एक्सपोनेंट 0 इट्स वैल्यू इज 1। ये था रूल 6। और रूल 7 क्या कहता है वो देखो, कहता है ये रूल 7 है एक्सपोनेंट के साइन को बदलना। कहता है टू चेंज द साइन ऑफ एक्सपोनेंट, कहता है बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी रहे, यदि एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। बेस 3/7 एक्सपोनेंट 0 इट्स वैल्यू इज 1। बेस कुछ भी रहेगा, एक्सपोनेंट लेकिन 0 होगा तो उसका वैल्यू 1। ये है रूल 6।
रूल 7 कहता है टू चेंज द साइन ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के साइन को बदलने के लिए टेक रेसिप्रोकल ऑफ बेस। एक्स एक्सपोनेंट एम, एम का साइन प्लस है, माइनस करने के लिए तो टेक रेसिप्रोकल ऑफ बेस 1 बाय एक्स, एक्स का रेसिप्रोकल तो 1 बाय एक्स, तो एक्सपोनेंट माइनस एम हो जाएगा। एक्स एक्सपोनेंट माइनस एम, एक्सपोनेंट का साइन निगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए जो बेस का रेसिप्रोकल, एक्स का रेसिप्रोकल तो 1 बाय एक्स, जब ये रेसिप्रोकल लिए एक्सपोनेंट का साइन बदल जाएगा, माइनस एन है तो प्लस एन हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय एक्स एक्सपोनेंट माइनस एम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय एक्स एक्सपोनेंट एम, क्योंकि 1 का एक्सपोनेंट कुछ भी तो 1 ही होता है। 1 का एक्सपोनेंट माइनस एम तो 1, 1 का एक्सपोनेंट प्लस एम तो 1, कुछ भी। जैसे 3 बाय 7 एक्सपोनेंट माइनस 5 इक्वल टू, तो बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे, 3 बाय 7 का रेसिप्रोकल तो 7 बाय 3। जैसे ही बेस का रेसिप्रोकल लिए तो एक्सपोनेंट का साइन बदल गया, -5 था तो +5 हो गया। बस ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट के नियम। अब आप आइए वर्कशीट 1 में। देखिए रूल याद रहना चाहिए, रूल याद नहीं रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत है। इसलिए रूल को जैसे हम लिखे हैं वैसे आप प्रैक्टिस कीजिए रूल लिखने का। रूल याद हो गया तो बस हो गया, काम हो गया। अब आइए वर्कशीट 1 में। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका बेस और एक्सपोनेंट लिखिए। -1 बाय 3 इस पर पहले भी बता चुके हैं, एक्सपोनेंट 3, यहाँ बेस हो गया -1 बाय 3, एक्सपोनेंट हो गया 3। ऐसे कर देंगे, बेस -1 बाय 3 एक्सपोनेंट 3, ऐसे आप सबका लिखिए। जहाँ नहीं है कुछ -2 बाय 3, यहाँ एक्सपोनेंट आपको नहीं दिखलाई दे रहा, जिसका मतलब 1 है, 1 नहीं लिखा जाता है, लिखेंगे सीधे से बेस -2 बाय 3 एक्सपोनेंट 1, नहीं है कुछ तो 1। तो जीरो लिखेंगे, वैल्यू 1 होगा, एक्सपोनेंट 0 लिखेंगे, वैल्यू ना उसका 1 होगा, एक्सपोनेंट तो 0 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 बाय 6 इंटू 5 बाय 6। The number 5 by 6 multiplied itself 2 times. Number 5 by 6 multiplied itself 2 times. तो जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतना एक्सपोनेंट हो जाएगा नंबर पर। नंबर है 5 बाय 6, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं तो एक्सपोनेंट 2। जैसे -1 बाय 2 multiplied itself 5 times. -1 बाय 2 multiplied itself 5 times, 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब नंबर -1 बाय 2 एक्सपोनेंट 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो एक्सपोनेंट 5 ऐसे। ये था क्वेश्चन नंबर 2।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक्सपोनेंट को हटाना है, रेशनल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सपोनेंट को हटाइए, रेशनल फॉर्म में लिखिए। जैसे है 5/6 एक्सपोनेंट 3, इसका मतलब 5/6 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 3 टाइम्स। 5/6 एक्सपोनेंट है 3, इसका मतलब 5/6 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो लिखेंगे इसको ऐसे 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 बाय 6 इंटू 6 इंटू 6 216। रेशनल फॉर्म में आ गया। जैसे लिखा हुआ है -12 बाय -1/2 एक्सपोनेंट -1/2 एक्सपोनेंट 5। इसका मतलब -1/2 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 5 टाइम्स। -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। देखिए माइनस कई बार 1 2 3 4 5। यदि माइनस ओड टाइम्स होगा तो वैल्यू होगा माइनस, माइनस इवन टाइम्स होगा तो वैल्यू होगा प्लस। यदि 4 बार रहता तो प्लस होता, 5 बार है तो माइनस हो जाएगा। 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स तो वैल्यू होगा 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 टाइम्स तो 32। तो -1/2 एक्सपोनेंट 5 इक्वल टू -1/32। ऐसे चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रेशनल नंबर। एक्सपोनेंट के रूप में लिखिए, एक्सपोनेंट के रूप में लिखिए। कैसे लिखें? जैसे 81/625, इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है। कैसे लिखें? तो आपको अगर दिक्कत होती है तो कीजिए क्या, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का प्राइम फैक्टर कीजिए। 81 का प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 625 का प्राइम फैक्टर होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। प्राइम फैक्टर कर लीजिए दोनों का। इसको लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। प्राइम फैक्टर कर दिए। 3 multiplied itself 4 times, the 3 exponent 4. 5 multiplied itself 4 times, the 5 exponent 4. ऊपर भी एक्सपोनेंट 4 और नीचे भी एक्सपोनेंट 4, तो होल एक्सपोनेंट 3/5 और होल एक्सपोनेंट 4। ऐसे लगा दीजिए, आंसर हो गया आपका। जैसे हम -343, एक माइनस वाला देखते हैं, -343 बाय 512। 343 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस है, इस पर ज़्यादा ख्याल रहेगा। माइनस है तो इसका मतलब 3 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा, ओड होगा। -7 इंटू -7 इंटू -7 बाय 512 का प्राइम फैक्टर कीजिए।
2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 times 2 होगा 512 2 into 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और 9 टाइम्स 2। अब इसको -7 multiplied itself 3 times 3 upon क्या और अच्छी बात है नहीं, और अच्छी बात है, हम कहे कि जिसको दिक्कत होता है वो प्राइम फैक्टर कीजिए। 2 एक्सपोनेंट 9। अब यहाँ पर देखिए, न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट 3 है, डिनोमिनेटर में 9 है, कॉमन एक्सपोनेंट बनाइए। -7 एक्सपोनेंट 3, 2 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 3, ऐसे कर दीजिए। इसको लिखिए -8 है प्राइम नंबर, 8 है प्राइम नंबर, 8 है प्राइम नंबर, 2 एक्सपोनेंट 3 से 8, दोनों का एक्सपोनेंट 3 तो होल एक्सपोनेंट 3, ऐसे कर दीजिए, होल एक्सपोनेंट 3। क्या समझ में आया? तो HW आज, हाँ, एट प्राइम नंबर न है, प्राइम फैक्टराइजेशन में 8 इंटू 8 इंटू 8 कीजिएगा तो गलती न है ये बात। 8 प्राइम नंबर है, बाद में 2 एक्सपोनेंट 3 से 8 लिखे, 2 एक्सपोनेंट 3 इसको 8 लिखे हैं। तो डू वर्कशीट 1 कंप्लीट कीजिए टुडे HW। थैंक यू।